अगर तुम्हारे भी 40 मार्क्स, 42 मार्क्स, 32 मार्क्स, 35 मार्क्स मैथ में आ रहे हैं ना, तो ये टिप्स तुम्हारे लिए बहुत एडवांटेज की होने जा रही है। इस वीडियो के अंदर सारी चीज बताएंगे कि आपको मैथ्स के लिए क्या क्या करना है कि ताकि फाइनल एग्जाम में आपका 90 प्लस 95 प्लस स्कोर होगा। तो उसके लिए सारे चीज 1 to N डिस्कस करेंगे यार, कि आप लैग कहां करते हो, क्या चीजें फोकस ज्यादा करते हो, किस चीज पे फोकस ज्यादा नहीं करते हो, और कहां मतलब मिसगाइड हो रहे हो, इसके ऊपर सारे चीज बात करने वाले हैं। सोर्सेस क्या फॉलो करना है, कब रिवीजन करना है, कब पीवाईक्यू लगाना है, कब सैंपल पेपर लगाना है, कितने बार सैंपल पेपर लगाना है, कितने बार रिवीजन करना है, एनसीईआरटी को पढ़ने का क्या फॉर्मेट रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग 1 to 1 डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपका मैथ्स का स्कोर 35 से उठ के 95 कैसे जाएगा, 90 कैसे जाएगा, वो सारे चीज डिस्कस करेंगे। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका एग्जाम नजदीक जैसे जैसे आज नजदीक आ रहा है ना, आपको डर लग रहा है। तो डर सबको लगता है, एक टॉपर को भी लगता है, एक एवरेज को लगता है। तो डरना नहीं है, डर के बैठ के रूम में नहीं सोना है, कंबल के नीचे जाके उठना है, प्रैक्टिस करना है, ये चीजें फॉलो करना है, राइट। सबसे पहले हाउ टू स्कोर 95 इन मैथ्स। अब ये मत सोच ले रहे कि भैया ये बहुत बड़ा है, नंबर कुछ भी नहीं है। अगर जो सीक्वेंस बताया जा रहा है उस सीक्वेंस को फॉलो कर लिया दिल से, ईमानदारी से, तो आएगा 100% गारंटी है, राइट। अब देखो जरा इसमें टिप्स क्या है, छोटा छोटा टिप्स है, उसको बहुत ध्यान से गौर से देख लेना। सबसे पहला है कि भाई साहब, सबसे पहला टिप्स है कि कंप्लीट इजी चैप्टर फर्स्ट। कोई बोलेगा कि भैया इजी वाला चैप्टर तो हमें आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। मैं बोल रहा हूं, एक बार और बोल रहा हूं, नहीं आता है। आपको कब आता है, आपने ऐसा देख लिया कि अच्छा ये इलिमिनेशन मेथड है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, लेकिन जैसे एग्जाम में क्वेश्चन उठ के आता है, चुल हो जाता है दिमाग का दही बनना शुरू हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन आसान है चाहे डिफिकल्ट है, एक बार सॉल्व करके शुरू से लेके अंत तक यानी आंसर तक पहुंचने का प्रयास करो। इजी वाले चैप्टर को ऐसा ये अप्लाई करना है कि भाई क्वेश्चन उठाना है और लास्ट तक आंसर लेके आके खट, ठीक है, ऐसा। दूसरा टिप्स ये है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन विथ एग्जांपल। अब एनसीईआरटी में कितने बच्चे होते हैं कि एग्जाम ये एक्सरसाइज का तो क्वेश्चन लगा देते हैं, लेकिन एग्जांपल में जो क्वेश्चन रहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो यार, सीबीएसई वाले चाहे कोई भी बोर्ड वाले के पास इतना टाइम नहीं है कि 2 साल से बैठ के आपका पूरा एनसीईआरटी का क्या करते हैं, क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। नहीं, पिछले देखते हैं कि थोड़ा सा डेटा इधर उधर चेंज करके सेम टू सेम क्वेश्चन डालते हैं, रिपीट करते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन आता है एग्जांपल से चाहे एक्सरसाइज से। तो एनसीईआरटी को सॉल्व करना है लाइन बाय लाइन विथ एग्जांपल वाला, छोड़ना नहीं है। तीसरा टिप्स ये है कि फॉलो सिंगल सोर्स। अब कई बार आपको देखते हो कि भाई आपका दोस्त के रूम पे गया, आपको लगता है कि हमारा दोस्त तो एक ही सेट, एक ही मैथ का 4 बुक रखा है, ये तो बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन हम उससे पूछ लेना, हम नहीं पूछने जाएंगे, तू पूछ लेना कि भाई ये 4 मैथ का बुक लेके आया ना, कभी एक एक बार पढ़ा है क्या सबको। आंसर आएगा कि अभी तो लाके रख दिए, अभी पढ़ेंगे, जोश में बतियाएगा, लेकिन एग्जाम में देखेगा कि बेहतर स्कोर नहीं रहेगा। क्यों उसने 4 सोर्स फॉलो किया है। 4 सोर्स को क्या एक बार भी पढ़ा है, लेकिन हम गारंटी लिख के देते हैं, तुम एक ही मैथ का बुक लेके आना, 4 बार पढ़ देना। अगर उससे बेहतर नहीं हुआ तो आके कमेंट सेक्शन में लिख के जाना, सिंगल सोर्स मल्टीपल टाइम्स। क्या चीज, सिंगल सोर्स को फॉलो करना है, एक ही बुक ले लो, उसको 4 बार रिवाइज कर दो, 4 बार प्रैक्टिस कर दो, ठीक। चौथा पॉइंट है कि आपको पीवाईक्यू किसी भी बेस पे नहीं छोड़ना है। पीवाईक्यू आपको यह बताता है कि भाई साहब हम इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, इसी तरह का फॉर्मेट आगे भी पूछने वाले हैं, और सैंपल पेपर को तो ये छोड़ना नहीं है। सैंपल पेपर तुम्हारे अंदर की पोटेंशियल को पता बताता है कि तुम्हारा ट्रैक कहां तक है, क्लियर। तो ये चीजें नहीं छोड़ना। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई साहब प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जितना हो सके, मैथ में प्रैक्टिस के बिना नहीं काम बनेगा, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स के बिना काम नहीं बनेगा। और ऐसा नहीं है कि 6 महीने के बाद उठ के एक बार 4 गो चैप्टर प्रैक्टिस कर दिया, रिवीजन कर दिया, वैसा नहीं है। मैथ मींस रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स। तब जाके जब एक बार इस चीज को समझ जाओगे ना कि मैथ प्रैक्टिस का खेल है, तो मैथ तुमको बोलेगा कि भाई अब तुम्हारा पास हम रहेंगे, तुम बहुत हमसे मतलब लड़ाई झगड़ा कर लिया, अब चलो स्ट्रांग। तो इस तरीका से मैथ में आपको फाइनल एग्जाम में बेहतर स्कोर करने में ये सारे 5 पॉइंट्स जो है ना, आपको क्या करेगा, मदद करेगा, हेल्प करेगा। उम्मीद करता हूं कि ये सारे चीज आप कर पाएंगे। अभी एग्जाम का बहुत टाइम है ना,
अगर मान लो आपका मैथ में 14 चैप्टर है तो उस 14 चैप्टर को अभी तक तो कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। अगर 2-2 घंटा फोकस के साथ दे देते हो ना, तो मान लो 14 चैप्टर है तो 2-2 घंटा 14 दिन दे दिया तो एटलीस्ट 50 to 60% सिलेबस कवर हो जाएगा। और जब इधर से स्पीड बन जाएगा तो कहियो रात में बैठ के 3-4 घंटा मार के एकदम रिवीजन मार देना, PYQ लगा लेना, सैंपल पेपर लगा लेना। इसमें क्या होगा कि चीजें स्पीड पकड़ लेगी। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए और एक दोस्त को अपना शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये चीजें पता हो जाए। राइट, कई बार आदमी डाउट में बहुत मेहनत तो कर देता है लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं आ पाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा।